में कल हुए मतदान को लेकर मतदाताओं को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आई। द नेशन टाइम्स ने इंदौर के बाल विनय मंदिर पहुंचकर मतदाताओं से उनकी समस्याओं के बारे में पता किया तो जाना कि कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। इस कारण मतदाता वोट नहीं दे पाए। हरीश राय नाम के एक मतदाता के परिवार में कुल 18 लोग हैं। पिछले चुनाव में इनके परिवार से 18 लोगों ने वोट दिए थे, लेकिन मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण परिवार के 13 सदस्य वोट नहीं दे पाए। हम लोग बाल विनय मंदिर मतदान केंद्र पर खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भैया जिनके घर के पिछली बार 18 वोट थे, इस बार 5 ही वोट आए हैं। 13 नाम कट गए हैं बिना किसी बात के। आइए उनसे बात करते हैं। जी बताएं आप। अभी पार्षद के जो चुनाव हुए हैं उसमें, और जहाँ हमारा रेसिडेंस है वो तो करीब 90 साल से हमारा रेसिडेंस है, वो हमारे बाप दादा भी वहीं रहे। कहाँ पे रहते हैं आप? 58 न्यू देवास रोड, इंदौर समाचार प्रेस के सामने। और हमारा आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं कि एक नाम कटा हो किसी का भी। मेरी मदर है अभी 102 साल की, अभी तक उनका नाम अभी तक आया है। पहले चुनाव है जिसमें उनका नाम उड़ गया, नहीं तो हम व्हील चेयर पे लेके आने वाले थे। अब उसमें हमने अभी ये चेक करा कि हमारे यहाँ कभी ऐसा कोई आदमी भी नहीं आया कि जिससे हमने पूछा हो कि यहाँ चले गए। ये जस्ट है कि हमारे मकान के आगे पीछे हम भाई पीछे रहने लग गए। मकान छोटा सा तो आसपास रहने लग गए, बाकी हैं अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी जस्ट पार्षदी के चुनाव में भी सबके वोट आए, पर इस बार अभी हमारे यहाँ मात्र 5 वोट आए। हमने सब रिसर्च भी करा उसमें, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट हमें कुछ मिला। 5 जनों ने वोट डाले, 13 जने घर पे ही है। नहीं तो वोट आप फॉर्म 8 नंबर से आप वोट डाल सकते हैं बात करके पीठासीन अधिकारी से। आपने बात करी क्या पीठासीन अधिकारी से? इसका आपको इसमें हमने बोला कि हमने ऐसा पता लगाया कि फॉर्म अगर देते हैं कोई उससे आप भर के डाल सकते हैं, लेकिन वो कह रहे ऐसा हमारे कहने कोई नियम नहीं है। ठीक है, क्या शुभ नाम बताया? हरीश राय। हरीश राय जी ने बताया कि इनके घर के 8 वोट कम हो चुके हैं, 13 वोट कम हो चुके हैं। अब हम आगे जाके पीठासीन अधिकारी से बात करते हैं कि इनके वोट कैसे डल सकते हैं। इनके साथ साथ द नेशन टाइम्स की टीम इंदौर के बाल विनय मंदिर पहुंची और हमने एक मतदाताओं से मतदान को लेकर जो लोगों में जागरूकता बढ़ी है उससे लेकर खास चर्चा की। चर्चा में मतदाताओं ने भी माना कि लोग जागरूक हुए हैं और मतदान करने के लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कितनी देर से खड़े हैं आप? ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए। 40 हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। हाँ, क्या और लग रहा है पब्लिक का फ्लो बहुत दिख रहा है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम तो जब भी हम लोग आते थे सीधे एंटर होते थे और बाहर हो जाते थे। इस बार या तो क्षेत्र बड़ा है कि लोग बड़े हैं, क्या है? क्षेत्र भी वही है, लोग भी वही हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? तो लोगों में रुझान है, लग रहा है कि इस बार उनको वोट डालने की चेष्टा है। तो क्या सरकार से नाराजगी है कि सरकार से प्रेम है? भीड़ क्या है? भीड़ ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल राय है किसको क्या पसंद है। बाकी लोगों का फ्लो तो अजीब गजीब दिख रहा है। हाँ, सुपर्ब है। बाल विनय मंदिर के इस पोस्ट पे 1346 वोट हैं, जिसमें से तकरीबन 650 के आसपास पड़ चुके हैं। मतलब 50% के तकरीबन वोट हो चुके हैं, जिसमें अभी मात्र 1 बजी है, अभी तो 1:30 बजी है। तो मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं अपन कि इस बार शहरी क्षेत्र का मतदान भी 70% से अधिक होगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो क्या सभी हमेशा ही परिवार सहित वोट देते हैं कि इस बार पहली बार वोट है आपका? इनका बच्चों का पहली बार है। क्या एक्साइटेड है पहली बार वोट को लेकर के? बस एक्साइटेड थे तो दे दिया अभी हमने वोट। हाँ, आपने? मैं इससे पहले दे चुकी हूँ और ये वाला भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार अपने को, कैसा क्या? बस मैंने अच्छी व्यवस्था है और सुचारू रूप से चल रही है वोटिंग की, और अच्छा वोटिंग अच्छी तादाद लोगों में जोश देख के, और है ना ऐसा लग रहा है कि खूब वोट्स आएंगे इस बार, शायद मैक्सिमम आएंगे इस साल। तो क्या लग रहा है, सरकार के खिलाफ वोटिंग जा रही है ज़्यादा? जब वोटिंग होती तो सरकार के खिलाफ जाती है, क्या कहना है? लोग चेंज चाहते हैं, इसलिए वोट के लिए ज़्यादा वो है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप चूँकि पहली बार के वोटर हैं, आप कैसे चाहते हैं इसको, आप कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं कि जो अच्छा वोट हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसी को वोट करें, ताकि वही आगे बढ़े, कोई गलत नहीं आए। तो मतलब आप मोदी जी की पॉलिसी या शिवराज जी की जो लाडली बहना स्कीम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप तो आप वोट दे चुके हैं, अब तो कोई वोट बदलना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप एक युवा होने के नाते? स्कीम ये अच्छी है, पर जैसे जिनको बेनिफिट है, मतलब जिनको चाहिए वो स्कीम सिर्फ उन्हीं को मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कर रहे हैं ये लोग, दूसरों को भी दे रहे हैं,
तो सिर्फ है ना, भाई उन्होंने तो लाडली बहना को दिया है, वो लाडली बहना 1.25 करोड़ बहनों में, अब वो फर्क थोड़ी कर सकते हैं कि भाई राम को देंगे शाम को नहीं देंगे, घनश्याम को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो सबको एक साथ, एक सरकार तो एक ही नज़र से देखती है ना सबको। अलग अलग कैसे भाई फॉरगेट कर सकते हैं, आज इस दीदी को देते हैं और इस दीदी को नहीं दें, तो ये कैसे चलेगा? हाँ, आप बताइए। मेरा मतलब है जिनको जरूरत रहे, हाँ जो संपन्न है उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जिनको है ना देना जरूरत है उनके पास पहुँचना। नहीं, संपन्न तो मतलब जिन्होंने फॉर्म भरे वो संपन्न नहीं है, उन्हीं के पास आई है। ऐसा एकदम चेकिंग ढंग से होनी चाहिए और ये करना, मतलब ये स्कीम ठीक है आपका, ये हाँ कहना है? स्कीम ठीक है। स्कीम ठीक है, वो सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए। मतलब उनकी पहले जांच पड़ताल होने के बाद, मतलब लाडली बहना का जो पैसा है वो जांच पड़ताल के बाद अगर गरीब बहनें हैं तो उनके खाते में जाना चाहिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं। बहना ऐसी है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने से उनको नहीं मिल पा रही है ये सुविधा, तो उनको ज़्यादा ध्यान देके उनको देना चाहिए पहले। जो बहुत गरीब है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए ये सुविधा होना चाहिए। नहीं तो अब डॉक्यूमेंट तो बनवाने पड़ेंगे ना। देखिए बिना डॉक्यूमेंट के सरकार कैसे दे देगी? सरकार को भी तो कुछ चाहिए। तो एक नागरिक ही है, हाँ, तो उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। जैसे मत के लिए अपन अधिकार मांगते हैं वैसे उनको भी। चलिए आपने अच्छी बात बताई। गोयल परिवार ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि जिन गरीबों के पास उनके कार्ड नहीं है उनके कार्ड बनवाए जाएं ताकि उनकी भी मदद हो सके। संपन्न उनको ना देके जो नहीं संपन्न उन्हें दे जाए, जो संपन्न है उन्हें नहीं दिया जाए। जो संपन्न है उन्हें ना देके जिनको जरूरत है उनको पहले दिया जाए। मतलब जिनके अपने स्वयं के मकान हो, पट्टे हो, उन्हें भी नहीं दिया जाए कि उन्हें दिया जाए? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्हें नहीं दिया। नहीं, उन्हें नहीं। जिनको पहले ज़रूरत है मकान की और रोज़गार की और लाडली बहना के जो सिलेंडर की जो जिनको भी है उनको पहले देना चाहिए। ये हमारे साथ थे गोयल परिवार, जिन्होंने बताया कि जिन लाडली बहनों को कागज़ नहीं बने हैं उनके कागज़ पहले बनवाए जाएं, उनको गैस सिलेंडर दिया जाए। गरीबों की मदद करने में किसी भी संपन्न परिवार को ऐतराज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि मामा जी की लाडली बहना चल रही है। इस बाल विनय मंदिर पे तकरीबन जो शहरी क्षेत्र के लोगों के ऊपर एक अभिशाप रहता था कि ये लोग वोट नहीं डालते हैं, ग्रामीण लोग वोट ज़्यादा डालते हैं। इस बार ऐसा लगता है कि 70% से अधिक इंदौर वोटिंग में शहरी क्षेत्र जाएगा। क्या लग रहा है साहब इस बार, क्या कितनी देर से बैठे हैं आप लोग मतदान के लिए? मतदान से तो पौन घंटा हो गया मतदान, घरवाली कर रही है। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार, कैसा मतलब क्या महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो परसेंटेज के वोट अच्छे चल रहे हैं, वोटिंग अच्छा चल रहा है। मतलब शहरी क्षेत्र में हमेशा से ये रहता था कि शहरी क्षेत्र के लोग मतदान कम करते हैं, इस बार ऐसा लगता है कि 70% से अधिक मतदान होता दिख रहा है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हो रहा है। हमारा आज 45 मिनट बाद नंबर आया है। यूँ तो क्या आते थे और चले जाते थे, देखे इस बार ज़्यादा भीड़ लग रही है। मतलब सभी लोग वोट डालने आ रहे हैं, जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल पक्का इस बार जागृति है लोगों में। लाइन इस तरह की देखी नहीं कोई 5-7 15। कितने साल बाद ऐसी लाइन देखने में आई है वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से? हमारे जीवन में तो पहला मौका है जो इस तरह की लाइन में लग के वोट डालना पड़ा। हालांकि अब तो जब तो सीनियर सिटीजन हो गए हम, जब भी हमको आधा घंटा लग गया, पौन घंटा। मतलब बाबूजी का ये कहना है कि कभी भी जीवन में इतनी लाइन ही नहीं देखी है जितनी इस बार देखी है। तो क्या कहा जाए, ये सरकार से प्रेम कहा जाए कि सरकार से नाराज़गी कही जाए? ये तो गणना बताएगी साहब। अब उसका वो क्या वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं सर? यह प्रेडिक्शन होना संभव नहीं। अब जमाना रहा नहीं कि आप प्रेडिक्ट कर सको। बाल विनय मंदिर का ये जो मतदान केंद्र है, इस मतदान केंद्र के ऊपर लाडली बहनों का भी उतना ही योगदान दिख रहा है जितने लाडले भाइयों और भांजों का भी है। नहीं, वोटिंग में इंदौर 1 रहेगा। जैसे सफाई में इंदौर 1 है, वोटिंग में भी इंदौर 1 रहेगा। और इस बार जो भी है 3 दिसंबर को नतीजे मालूम पड़ जाएंगे। लोगों में काफ़ी रुझान है मतदान को लेकर के। यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी 40 से 45 मिनट लग रहे हैं मतदान करने में। तो ऐसा समझा जाए कि कुछ न कुछ ज़्यादा मतदान जब भी होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि ये सरकार के फेवर में जा रहा है, और कांग्रेस से पूछो तो ये कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है। अब 3 दिसंबर को मतदाता बताएंगे कि असल रुझान क्या है। बताओ अम्मा जी, क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। अच्छा। नहीं अच्छा लग रहा है। वोट दे दिया आपने? हाँ दे दिया। क्या इस बार लग रहा है कोई बदलाव की उम्मीद है?
हाँ जीतेंगे नहीं, हैं? जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं? कौन जीतेंगे? जीतेंगे हैं? कौन जीतेगा? जो हैं? किसको आशीर्वाद दे रही है ये तो बताई दो। कमल हैं? आज भी हैं? अब कुछ भी बताओ ऐसे। नहीं कुछ भी क्यों बताओ, जो होना चाहिए वही बताना चाहिए, या तो घुमा के बताओ। वही बताए। अम्मा जी कितनी उम्र हो गई? याद ही नहीं मेरे को तो। याद ही नहीं था, मतलब 80 हो गई? हाँ हो गई। 80 के पार अम्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अम्मा जी कह रही हैं कि अपना वोट हर बार देते हैं अम्मा जी, वोट हर बार अम्मा जी अपना वोट देती हैं। इस बार भी उन्होंने अपना वोट दे दिया है। परिवार के लोग आए हैं साथ में? हाँ है नहीं है? बहू है सब, वो लड़का खड़ा है। अच्छा, बहू बेटों के साथ पूरे परिवार के साथ वोट दे रहे हैं। चलिए अच्छा है, आप बताएं। उनकी स्लिप ही नहीं बनी है तो घर ही रह गई। हैं? आधार कार्ड ही नहीं बनाया। नहीं तो आधार कार्ड तो बनवाना चाहिए ना। आप बताइए क्या है? क्या बताना है? बताओ ना, उसमें वोट दे दिया कि नहीं आपने? वोट तो दे दिया, अब जो जीतेंगे वही जीतेंगे, उसमें क्या है? नहीं जो जीतेंगे मतलब कौन जीतेंगे ऐसा थोड़ी। वो तो जीतने वाला है, जो ही जीतेगा। और क्या? तो जीतने वाला जो, तो कैसे पता पड़े कौन जीतेगा, ये तो आप ही बताओ ना। ऐसे नहीं बताया जाता, अपना वोट अपना अधिकार अपने पास ही। अच्छा चलिए, ये अच्छा है कि हमारे यहाँ के मतदाता इतने जागरूक हैं कि अपने वोट के प्रति समझते हैं कि क्या है। ये हैं युवा मतदाता। आप बताइए, नई नई मेहंदी लगी है वोट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? एक्साइटेड थी काफ़ी। शादी के बाद का पहला वोट था मेरा इधर, और हम तो हमेशा से चाहते हैं कि मोदी सरकार आए। अच्छा। तो इस बार भी मौजूद हैं प्रोफेसर मीना बाफना जी। ये बताएंगी बाफना जी कि क्या इनका मत है, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी पार्टी का व्यक्ति आए यहाँ पर, वो बस अच्छा काम करे शहर के लिए, और शहर का विकास निरंतर बना रहे, और सभी को एक बहुत अच्छा माहौल मिले। नहीं, शहर का विकास तो निरंतर चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि शहर पहले क्या था, इंदौर शहर अब क्या हो गया है। मतलब और किस प्रकार का विकास चाहते हैं आप? जैसे कि स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी और अच्छी बढ़े, शहर में सभी अपने आप को सेफ़ महसूस करें, और बड़े शहरों की गिनती में इंदौर का नाम भी और ज़्यादा हो। शिवराज सिंह जी ने जो ये लाडली बहना स्कीम चलाई है, ये आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या ये सही है कि ये गलत है, होना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लाडली बहन योजना तो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस तबके के लोगों को फ्री का पैसा देकर और उनको क्या कहना चाहिए, निकम्मा कर रही है। इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। उनको दूसरी सुविधाएं प्रदान करें कि उनको यदि पढ़ाई करना है तो किताबें उनको फ्री दे दें। इस तरह का करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि फ्री के पैसे देने के। तो आपका ये कहना है कि लाडली बहनों को जो 1250 रुपये प्रति माह जा रहे हैं वो गलत है, उसके बदले उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बाफना मैडम एक प्रोफेसर हैं, इसीलिए वो शिक्षा से रिलेटेड हमेशा से चर्चा करती हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी सहमत हूँ मिसेस बाफना जी से। पहले मैं सोचती थी कि गरीबों के लिए चीज़ें सही हैं, पर अब मुझे इनका जो मैंने सुना मिसेस बाफना का, अब मुझे ये लग रहा है कि ये सही बोल रही हैं। उनको निकम्मा बनाया जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए। जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए। क्या लगता है इस बार सरकार में कुछ बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? अब ये तो अब क्या बोल सकते हैं इसका। ये तो जिन्होंने वोट करे हैं, और जब रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद ही समझ में आएगा कि कौन कांग्रेस चाह रहा है, कौन बीजेपी चाह रहा है। मतदान का फाइनल जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। हमारे साथ ऐसे समझदार मतदाता भी हैं जिन्होंने अपना मत तो दे दिया है, किंतु बताना नहीं चाहते हैं कि मत किस तरफ है, किंतु उनके रुझान से स्पष्ट जरूर है कि वह बदलाव चाहते हैं।